अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट और सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम एलिफ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक एल्स इफ़ स्टेटमेंट होती है। सिंपली यहाँ पे हमारे पास उसको एलिफ स्टेटमेंट कहते हैं। एल मतलब एल्स और आई एफ इफ़। एज वी हैव सीन इफ स्टेटमेंट विद एल्स स्टेटमेंट, हमने इफ और एल्स का कम्बिनेशन लास्ट वीडियो में देखा था। क्लॉज अलाउ अस टू मेक चॉइस अमंग टू डिफरेंट ऑप्शन। हमें दो डिफरेंट ऑप्शन में इफ अगर ये होगा तो ट्रू कर दे, नहीं तो फॉल्स कर दे। हम कोई इन दोनों में से एक चॉइस कर सकते थे, लेकिन इफ वी नीड टू मेक चॉइसेस बिटवीन मोर देन टू ऑप्शंस, अगर हमें 10 चॉइसेस दी जाएं कि आपके पास ये 10 गाड़ियां हैं, आपने इनमें से कोई एक लेनी है, वी कैन ऐड द एल इफ स्टेटमेंट रीड एस एल्स इफ। इसको हम क्या करते हैं, एल्स इफ पढ़ते हैं। सी प्लस प्लस में इसको लिखते भी एल्स इफ हैं, लेकिन यहाँ पे एल इफ लिखते हैं। इट्स सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स ऐसे होता है कि आप पहले इफ स्टेटमेंट अपनी लिखते हो, उसके अंदर आप अपनी एक्सप्रेशन डालते हो, एंड पे आप कॉलन लगा देते हो, और इसकी बॉडी होती है यहाँ पे सिंपली एलिफ आप लिखते हो, उसकी यहाँ पे आगे एक्सप्रेशन होती है और ऐसे कॉलन होता है, फिर एलिफ की बॉडी होती है। इसी तरह एल्स होती है, उसके आगे कोई एक्सप्रेशन उसकी नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती जो टेस्ट करती है, डायरेक्ट कॉलन होता है और एल्स की बॉडी होती है। तो इन दोनों इफ़ और एल्स के, ये इफ़ है हमारे पास और ये एल्स है, इसके दरमियान में आप जितने मर्ज़ी एलिफ लगाएं, आपकी मर्ज़ी, आप इधर 100, 500, 1000, इन्फिनिटी तक एलिफ लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 3 चॉइसेस हैं, तो आपने ज़ाहिर बात है, एक तो इफ़ हो गया, एक एलिफ हो गया, एक एल्स, 3 हो गए। 4 हैं तो आप यहाँ पे एक एलिफ अंदर और ऐड कर लोगे, 5 हैं तो एक और एलिफ ऐड कर लोगे, यूं करते रहोगे। इफ़ द बूलियन एक्सप्रेशन 1 इज़ ट्रू, द बॉडी विल बी ऑफ इफ़ इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर हमारे पास ये पहली ट्रू है, इसकी जो एक्सप्रेशन है, ये बूलियन एक्सप्रेशन, ये ट्रू आ जाती है, तो इफ़ की बॉडी हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। इफ़ द बूलियन 2 एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, अगर पहली फॉल्स हो जाती है तो हमारी कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस पे। तो अगर ये ट्रू होती है तो हमारी कौन सी बॉडी होगी, एलिफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो फिर मजबूरन हमारे पास एल्स की बॉडी है, वो एग्जीक्यूट होगी। लेट्स सी एलिफ इन एक्शन। तो हम एलिफ की एग्जांपल देख लेते हैं। तो जिस तरह हमने ऑलरेडी ये कोड प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्टूडेंट अपने ग्रेड एंटर करेगा, अगर वो 50 से कम होंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, अगर 50 या 50 से ज़्यादा होंगे तो पास हो जाएगा। इसी तरह हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देयर इज़ स्लाइट लॉजिकल प्रॉब्लम विद दिस कोड। इफ़ द स्टूडेंट ग्रेड इज़ लेस देन 0 यू फेल्ड। अगर उसका ग्रेड क्या होगा, 0 से कम होगा तो वो फेल हो जाएगा। हाउएवर द स्टूडेंट ग्रेड शुडेंट बी अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे हमने उससे कहा है कि स्टूडेंट ग्रेड क्या होना चाहिए, जो हमारा है 50 से क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए या 50 से ऊपर ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 0 ऐड करता है तो फिर भी वो ज़ाहिर बात है फेल ही हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट ग्रेड नेगेटिव नंबर एंटर करता है तो फिर हमारे पास भी उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो अभी हम देखते हैं इसको हम क्या करते हैं। सिमिलरली द स्टूडेंट इज एज ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 100, अगर 100 से उसका ग्रेड बड़ा हो जाता है, ये हमने लिखा है ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर उसका 100 से वो ग्रेड ऊपर डाल देता है, गलत एंटर कर देता है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे कहता है कि हाउ एवर ग्रेड स्टूडेंट शुडेंट बी ग्रेटर देन 100, वो 100 से तो बड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रोग्राम के मुताबिक ये है कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या होना चाहिए, 50 से बड़ा बड़ा होना चाहिए। इसमें ये लिमिट हमने नहीं डाली कि वो 100 से छोटा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे वी कैन फिक्स बाय एडिंग कंडीशन टू चेक वेदर द स्टूडेंट ग्रेड इज़ वैलिड और नॉट वैलिड एट द बिगनिंग। तो इसको इनपुट वैलिडिटी कहते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एक प्रोग्राम में लिख के बताई भी थी, फिर हमने रिमूव कर दी थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ द स्टूडेंट ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 100 और स्टूडेंट ग्रेड इज़ लेस देन 0, तो आप क्या करो, उसको इनवैलिड ग्रेड एंटर करा दो। ये इसको क्या कहते हैं, कंडीशन फॉर इनवैलिड स्कोर, या इसको कहते हैं इनपुट वैलिडेशन। तो इनपुट हम पहले ही ले लेते हैं कि अगर 0 से छोटा एंटर करेगा या 100 से बड़ा एंटर करेगा, उसको शुरू में ही एरर दे दो।
अगर नहीं होती तो अगर हमारी ये कंडीशन ये हमने इफ़ में कर दी है, उसके बाद हमने एलिफ लगाई है कि अगर स्टूडेंट का ग्रेड ये होगा तो उसको पास करो और एल्स में फ़ेल कर दो। तो यूँ एक कंडीशन का इजाफा हुआ है और हमने एलिफ यूज़ की है। तो यहाँ पे देखो अगर ग्रेड -5 एंटर करेगा तो इनवैलिड आ जाएगा, इसी तरह वो 80 करेगा पास होगा, 23 करेगा फेल होगा। तो यूँ एलिफ कंडीशन क्या होती है, एक से ज़्यादा को टेस्ट करने के लिए होती है। तो इधर वो यही बातें नीचे कर रहे हैं यार, सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देखो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगी, ये होगी, ये होगी। इन तीनों में से सिर्फ एक होगी जो केस ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द प्रोग्राम फर्स्ट चेक वेदर द स्टूडेंट ग्रेड इज़ अ वैलिड स्कोर और नॉट इफ़ द स्टूडेंट ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 100। तो ये वही बातें हैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। इफ़ द फर्स्ट टेस्ट कंडीशन फेल वी नो स्टूडेंट ग्रेड एज वैलिड स्कोर, तो ओनली देन वी हैव चेक द वेदर द स्टूडेंट पास और फेल्ड। अगर वो वैलिड यहाँ पे एंटर करेगा तो तब भी हम चेक कर सकेंगे कि वो पास हुआ है या फेल हुआ है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो हम यहाँ पे एलिफ के ऊपर एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें वो उसने वही वाली एग्जांपल ले ली है। तो इसमें थोड़ी सी इसने मॉडिफिकेशन की है, वो रोट ऑन द लास्ट पेज। तो वो आपको बताएगा उसने क्या किया है। यहाँ पे इफ़ द स्टूडेंट ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 100 या लेस देन 0 होगा तो उसको प्रिंट करा दो इनवैलिड ग्रेड। तो ये हमारे पास अगर वो ज़ाहिर बात है 150 एंटर करता है तो 50 100 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो फिर वो इसको ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो फिर उस केस में ये वाली एग्जीक्यूटेड होगी। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, एलिफ स्टेटमेंट को दोबारा इफ़ डाला है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, आप यहाँ पे इफ़ भी यूज़ कर सकते हो और आखिर में एल्स यूज़ कर सकते हो। वी हैव चेंज एलिफ टू एल्फ, लेट्स सी व्हाट डिफरेंट इज मेक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इसका डिफरेंट ये आ गया कि अगर ये ट्रू होगी तो फिर उसको ये एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे एल्स का केस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास देखो उसने 110 ग्रेड एंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इनवैलिड ग्रेड तो प्रिंट हो गया और यू पास्ट भी प्रिंट हो गया। ये इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट है और ये इफ़ अलग स्टेटमेंट उसने ले ली और इसका एल्स इसको डिक्लेयर कर दिया। तो यूँ हम इस तरह जब दो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा रिज़ल्ट ये नीचे फजूल में प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी। तो अगर एलिफ हम यूज़ करते हैं तो हमने पीछे एलिफ यूज़ की थी तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक चीज़ ही प्रिंट हुई थी। मैं आपको पीछे जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एलिफ जब हमने यूज़ की थी तो यहाँ पे उसने ग्रेड 80 किया तो यू पास्ट आया, ग्रेड 23 किया यू फेल्ड आया। तो यूँ आप लोगों को ये डिफरेंस इसका आ जाएगा। तो हेयर द प्रोग्राम एज टू इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इफ़ स्टूडेंट ये करेगा तो ये करे। ये मैंने आपको ये देखो बताया कि ये इनका ये ब्लॉक अलग बन जाएगा और ये वाली इफ़ स्टेटमेंट एल्स को अपने साथ ले लेगी। तो ये इनके अलग अलग ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो जब एलिफ दरमियान में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है वो एक ही ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम इसीलिए कहेंगे कि इनवैलिड ग्रेड इज़ प्रिंटेड बिकॉज स्टूडेंट ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 100। तो ये हमारे पास ट्रू है और इसी तरह अगेन हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी हम एक क्विज़ ले लेते हैं छोटा सा और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा क्विज़ ले लेते हैं जिसमें वो कहता है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे हमने देखा है कि x को उसने 10 की वैल्यू असाइन कर दी है। इसमें वो कहता है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास पूरा एक ब्लॉक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कभी भी दो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। वो कहता है कि 10 इज़ ग्रेटर देन 0। तो 10 0 से बड़ा है या नहीं, बड़ा है। एलिफ के केस में कहता है कि 10 100 से छोटा है कि नहीं, है। और कहता है कि अगर दोनों नहीं है तो हावड़े प्रिंट कर दो। यहाँ पे दोनों केसेस ट्रू आ गए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ आपको जहन में बताई, आपने रखनी है कि ओनली फर्स्ट कंडीशन या ओनली फर्स्ट ट्रू कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड, ओनली वन प्रिंट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हमारे पास इफ़ में पहले सिरे में ही हमारे पास ये ट्रू हो गई है, तो इसलिए हमारे पास हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है हेलो सिर्फ प्रिंट होगा, बाकी सारे का सारा ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा। बेशक वो सही है, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट ट्रू हमें होगी वही प्रिंट होगी। इसलिए इसका ऑप्शन हेलो लगा के यस करते हैं। वैसे तो आप हेलो हाई भी समझ रहे होगी क्योंकि दोनों ट्रू हैं।
लेकिन प्रिंट फर्स्ट ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबमिट किया तो हमारे पास द टेस्ट कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 2 इज सिंस हेलो इज प्रिंटेड। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसलिए हमारे पास हेलो क्या हो जाएगा, प्रिंटेड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, आगे चलते हैं, चैलेंज एक ले लेते हैं जिसमें वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इसी तरह हम नंबर हम चेक करेंगे, गेट द इंटीजर नंबर एंड यूज़ फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इन द नंबर। नंबर का वेरिएबल में हमने क्या करना है, इंटीजर इनपुट लेना है। यूज़र से इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट पॉजिटिव, इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव प्रिंट नेगेटिव, इफ़ द नंबर इज़ ज़ीरो प्रिंट ज़ीरो। तो अभी हम इसको करेंगे और यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो हमारा टेस्ट आउटपुट है, हम -53 फॉर एग्जांपल एंटर करते हैं तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हम स्टार्ट चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या कहता है कि नंबर आप इनपुट करा लो। तो यहाँ पे हम यूज़र को कहते हैं कि एंटर द नंबर, एंटर द नंबर के आगे आप ये भी लिख सकते हो तो टू चेक वेदर इट इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैं एंटर द नाम लिख देता हूँ और उसके बाद कहता है कि नंबर इज़ पॉजिटिव या ज़ीरो। तो इसको हम ये भी हिंट है कि आपने एल्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट से इसको वो करना है। तो हम ये चेक करते हैं कि नंबर पॉजिटिव क्या है, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो प्रिंट करा दो, क्या करा दो, प्रिंट नंबर इज़ पॉजिटिव। पहले मैं ये एक तो ये बार्स रिमूव कर देता हूँ बिकॉज दिस बार्स आर क्रिएटिंग ब्लडी एरर्स इन माई प्रोग्राम। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरर आते हैं इसकी वजह से। आपके कंपाइलर में नहीं होंगे, ये सिर्फ इसी कंपाइलर में उन्होंने डाले हुए हैं। बाय द वे यहाँ पे हमने आपको बताया था कॉलम के आगे आगे एंटर प्रेस करना है तो ये आपको खुद ही नीचे ले आएगा। प्रिंट करा दो, अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो ज़ाहिर बात है पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर स्ट्रिंग ले लेते हैं, नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर हमारा क्या हो गया जी, पॉजिटिव हो गया। एलिफ ले लेते हैं, एलिफ के अंदर आपको पता है हमने कंडीशन डालनी होती है तो हम लिख देते हैं नंबर इज़ लेस दैन ज़ीरो। लेस दैन ज़ीरो के केस में क्या कर दो जी, आप लोगों ने सिंपली क्या काम करना है, इधर से मैं बाहर आ जाता हूँ, इससे स्पेस बीच में देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने प्रिंट स्टेटमेंट ले ली, ब्रैकेट डाल ली, अंदर स्ट्रिंग ले लिया और इसमें कर दिया नंबर इज़ नेगेटिव, नंबर इज़ नेगेटिव दे दिया। एल्स के केस में हमने क्या किया, एल्स के केस में हम कर देंगे नंबर इज़ ज़ीरो। अगर ना तो वो ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से छोटा है तो ज़ाहिर बात है ज़ीरो होगा। एल्स के केस में हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज़ ज़ीरो। या आप ऊपर वाले किसी को ऊपर नीचे कर लो और एल्स में वो प्रिंट करा लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नम इज़ ज़ीरो, ज़ीरो। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सीधा आउटपुट कराना है तो चलो यार वो करा देते हैं, फिर ये नखरे करेगा प्रोग्राम। आपको पता है इधर एक्सपेक्टेड आउटपुट के बराबर हमें वो चीज़ लानी पड़ती है। तो आप कुछ भी ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नंबर इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पे इज़ आई थिंक सो हमने यूज़ कर सकते, ये हमारा रिजर्व कीवर्ड है। बल्कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी नहीं यूज़ किया हुआ, इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम ये डाल देते हैं ज़ीरो। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं और ये हमें कंग्रेचुलेशन का मैसेज देता है ये एरर। तो वाह, हमारे पास हमारा आउटपुट आ गया। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा हमने इसको किस तरह चेक किया है। अब हम चेक करेंगे, हमारे पास एक और चैलेंज आया है इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, या एलिफ को आप यूज़ कर लो, जिस मर्ज़ी को कर लो, एक ही चीज़ है। तो हमारे पास क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज़ इवन और ऑड। तो गेट एन इंटीजर इनपुट, मतलब आपने इंट बाहर लेना है भाई, फ्लोट उसने नहीं कहा लेना है। यही आप चालाकी करते हो, आप कहते हो मुझे प्रोग्रामिंग ज़्यादा आती है। वो क्वेश्चन में उसने लिखा होता है गेट इंटीजर इनपुट, आप बाहर फ्लोट में कर रहे होते हो तो यहाँ पे आपके नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं। फिर बोलते हो सर मैंने सारा प्रोग्राम सही किया हुआ था, मेरे नंबर कहाँ काट गए। तो वो बोलता है बेटा मैंने फ्लोट में कहा ही नहीं था, आपने फ्लोट में क्यों किया हुआ था। तो ये आपको मैं साथ साथ इस तरह भी तैयारी करा रहा हूँ तो आप लोगों को पेपर भी अच्छे हों, सिर्फ प्रोग्रामिंग ही ना सीखो, साथ साथ आपके क्विज असाइनमेंट सब कुछ में नंबर भी आए। तो यहाँ पे आपने चेक क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड। तो हमने नंबर वेरिएबल में क्या लेना है, आप कोई भी वेरिएबल ले लेना, फिलहाल ये सीखने के लिए इसने हमें कंपल्शन डाली हुई है। क्वेश्चन में भी वो आपको अगर कहता है कि यही लो तो फिर आपको यही लेने पड़ेंगे।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नंबर वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें इंटीजर इनपुट ले लेते हैं। तो नंबर अगर इवन होगा तो उसको प्रिंट करा दो, इवन ऑड है तो उसको प्रिंट करा दो ऑड। तो अ नंबर इज़ इवन व्हेन द रिमाइंडर, उसने हमें हिंट दी हुई है कि रिमाइंडर उसका ज़ीरो होता है, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली नंबर परसेंटेज 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड नंबर इज़ इवन। तो ये उसने आगे हिंट भी आपको दी है, अब आप समझ गए होगे इसमें हमने क्या करना है। तो आपने टेस्ट इनपुट इसमें पहली 35 डालनी है, तो आपको अगर ऑड आंसर आता है इसका मतलब है आपका प्रोग्राम सही बना है। तो यहाँ पे सीधा हमने एक नंबर का वेरिएबल बना लिया और इंटीजर का इनपुट लेके उसमें उसको यूज़र को प्रॉम्प्ट दे दिया है कि एंटर नंबर, एंटर नम दे दिया, कुछ भी आप दे दो। उसके बाद हमने उसको चेक करना है कि आया कि वो इवन है कि ऑड है। तो हम कर देते हैं कि नंबर इक्वल टू, हमने लिखा कि एक सेकंड यार, इसको लिख देते हैं इवन। इवन इज इक्वल टू कर देते हैं, इवन तब होगा जब नंबर क्या होगा, नंबर को मॉडुलस वाला ऑपरेटर कीबोर्ड से आप इधर प्रेस कर दो, आई थिंक सो 5 प्रेस करोगे तो आ जाएगा नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर नंबर आपका क्या है 0 के बराबर आता है तो उसको इवन में कर दो। उसके बाद ऑड इक्वल टू, सॉरी ऑड इज इक्वल टू, बस यार एल्स के केस में डाल दो ना, इसको हम इफ एल्स में डाल देते हैं। हम इसको एफ लिखते हैं यहाँ पे एफ, तो इफ़ के आगे ये वेरिएबल बना के भी आप कर सकते हो उस तरीके से भी, तो लेकिन हम यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। तो एफ़ को हमने ये यूज़ कर लिया, नीचे इसको हटा देते हैं। तो एफ दिस, तो आगे इसके क्या लगा देंगे, कॉलन लगा के इसको एंड कर देंगे। तो ये हमें इधर ले आएगा। तो प्रिंट कर दो जी इवन। उसने हमें इवन कहा है तो आप नंबर इज़ इवन कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, सिर्फ अभी हमें इवन ही करना पड़ेगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही कहा हुआ है। तो हम इधर नीचे आ जाते हैं, नीचे आके बैक स्पेस मारेंगे, पीछे चले जाएंगे। एल्स हमेशा आपने इफ़ के नीचे लिखना होता है, एल्स के आगे कॉलन डाल दो। तो दो ही कंडीशन है, इसलिए हमें फजूल एलिफ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर प्रेस करो और यहाँ पे प्रिंट लिख दो। प्रिंट लिख के आप ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट डाल के स्ट्रिंग डाल दो और यहाँ पे ओ डबल डी ऑड लिख दो। तो अभी देखते हैं, टेस्ट करते हैं कोड को कि क्या सीन है। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, वाह वाह, आपसे वो इनपुट मांगेगा नीचे कंपाइलर में, मेरा ये ऑटोमेटिकली इनपुट डाल देता है। आपने डाल के नीचे देखना है 35 डालना है, तो आपका ऑड आ गया तो मतलब आप जीत गए, आपने ये प्रोग्राम कर लिया। अच्छा, अब हम ट्रू फॉल्स को डायरेक्टली यूज़ करने जा रहे हैं। अब बूलियन एक्सप्रेशन आप लोगों को पूरा लेक्चर दिया था, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रू और फॉल्स का क्या सीन है। वी कैन यूज़ ट्रू फॉल्स डायरेक्टली एज बूलियन एक्सप्रेशन इफ एज इन एन इफ स्टेटमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप इफ स्टेटमेंट के अंदर भी बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू फॉल्स को यूज़ कर सकते हो। आप कहते हो इफ़ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है प्रिंट हेलो कर दो, एल्स के केस में प्रिंट हाई कर दो। तो यूँ आप ये क्या काम कर सकते हो, ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट को वो कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट कर दो, एल्स के केस में आप ये, अगर यहाँ पे आप फॉल्स भी लिख सकते हो, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट कर दो ये। लेकिन ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, हमें आगे कंडीशन लिखनी पड़ती है। Here the Boolean expression is always true, hence in this case a body is always executed, else body is always skipped। तो ये देखो इसने हेलो प्रिंट करा दिया। तो इसका इतना वो नहीं है। रिकैप हम ले लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट की, कि इफ़ स्टेटमेंट हमें क्या करती है, कंडीशन देती है। फिर हमने क्या यूज़ की, इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ की थी, और उसके बाद द एल्स पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड। मतलब जिस तरह बूलियन एक्सप्रेशन में फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट भी क्या है, फॉल्स है। फॉल्स के केस में अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होता है। इफ़ वी नीडेड वी कैन ऐड एडिशनल बूलियन। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एलिफ यूज़ कर सकते हैं। तो एडिशनल बूलियन एलिफ है, इसमें हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स को आपस में या बहुत सारी चॉइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, चॉइसेस ये चेक करो, उसके बाद ये चेक करो, वो भी नहीं ठीक तो वो चेक करो, वो भी नहीं ठीक तो वो चेक करो। तो इस तरह 5-10 लंबी चौड़ी स्टेटमेंट हो तो आप इफ़ एल्स यूज़ करने के बजाय एलिफ यूज़ कर सकते हो। अगला स्टेटमेंट है हमारा, अगला लेसन है वाइल लूप, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक अलग ही चीज़ है लूप्स। तो फ़िलहाल इफ़ एल्स आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।